लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं 2 लाइन दोस्ती के लिए कहना चाहूँगा, गौर फरमाइएगा जरा कि भैया कौन कहता है कि दोस्ती यारी बर्बाद करती है? कौन कहता है कि दोस्ती यारी बर्बाद करती है? अगर दोस्ती निभाने वाला मिले तो दुनिया याद करती है। तो चलिए भैया आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। तो चैप्टर 6 में हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं हमने सबको पढ़ लिया है, अब बस हमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने की जरूरत है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा भैया यहाँ पे कि भैया क्वेश्चन कह रहा है कि ये फिगर दी हुई है, इसमें भैया नाम दे देते हैं हम इन एंगल को 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। इतने से हमारा काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 70 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 70 डिग्री एंड एंगल 4 इज कितना है भैया 40 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है एंगल COE, एंगल COE। तो भैया इसको हमने एंगल 3 माना है तो एंगल 3 निकालना है। ठीक है, तो अब भैया जरा देखिएगा उससे पहले हमें निकालना है BOE। क्या निकालना है? BOE यानी एंगल 2। तो भैया पहले ये देखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 40 डिग्री। और रीजन में जो बच्चा बता देगा भैया वो आज का शेर, वो आज का शेर। अब भैया ऑफलाइन वाले बच्चे कहेंगे कि भैया आपने तो हमें ऐसे नहीं करवाया था, हमें दूसरे तरीके से करवाया था। तो भैया ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका था। चलो तो वो वाला भी आपको मेथड बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 होगा, यहाँ आ जाएगा रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है भैया, तो भैया अब मेरे को पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है 70 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 40 डिग्री, एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंगल 2 कैसे आएगा? 70 में से 40 माइनस कर दो, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम हाँ या ना? क्लियर है? नहीं है तो भैया पीछे एक बार जाइए। पहले भी बताया भैया कि भैया जब शेर शिकार करने जाता है तो वो भी एक कदम पीछे लेता है। तो अगर आपको समझ नहीं आया तो अब ये मत समझिए कि आप कमजोर हैं। शुरुआत में आपको भी दिक्कत होगी, हमें भी हुई थी और आगे जो पढ़ने वाले आएंगे उनको भी होगी। तो शुरुआत में भैया संघर्ष होता है, बाद में तो जय जयकार होती है। ठीक है, चलो भैया आगे चलते हैं इसी उम्मीद से कि हमारी भी जय जयकार होगी। आगे चलें भैया, चलो। तो भैया यहाँ देखो अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए हमें भैया एंगल COE पता होना चाहिए। अब COE कैसे निकाले? COE कैसे निकाले? तो जरा गौर देखिएगा गौर से यहाँ पे कि क्या हो सकता है। हमने एंगल 1 निकाल लिया है, एंगल 2 निकाल लिया है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है भैया 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 तो 70 है, गिवन ही है। यहाँ से एंगल 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा भैया? हाँ या ना? बोलो भैया हाँ या ना, आएगा कि नहीं? चलो तो ये हो गया भैया हमारा एंगल 3 यहाँ से 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, जो कि कितना आने वाला है भैया 110 डिग्री। ये तो आया हमारा एंगल 3। अब हमें एंगल 3 तो चाहिए नहीं, इसका रिफ्लेक्स चाहिए। क्या चाहिए? रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 3। तो जब भी आप शब्द सुन ले क्या रिफ्लेक्स, क्या रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ एनी एंगल इज गिवन बाय 360 माइनस दैट एंगल। समझ गए? जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है 360 को उसमें से माइनस कर लीजिए और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यानी भैया 360 डिग्री माइनस एंगल 3 तो कितना हो जाएगा भैया 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री कितना आ जाएगा भैया 250 डिग्री। समझ गए? तो यही हमारा भैया आंसर, यही हमारा आंसर। अब भैया अब आपके अंदर चुन मचने लग गई होगी कि भैया आपने ऑफलाइन में कौन सा वाला करवा दिया तरीका। तो देखिएगा इसके आगे लिख लीजिए भैया मेथड 1। क्या लिख लीजिए? मेथड 1। ये तो हमारा एक तरीका था। अब भैया अब मेथड 2 के लिए ध्यान दीजिएगा कि मैं चालू यहां से करवाया था। देखिए चालू मैंने यहां से करवाया था मेथड 2 के लिए। मेथड 2 देखिएगा यहां से मैंने पहले इसका रिफ्लेक्स निकाल लिया। अब जरूरी नहीं है कि आप इसे करें पहले, ठीक है, समझ गया ना? मतलब जरूरी नहीं है कि भैया आप पहले एंगल BOE निकालें, आप पहले ये भी कर सकते, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब ध्यान से देखिएगा ये वाली लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ या ना? तो इस पे जितने भी एंगल आ रहे हैं, इस पे जितने भी एंगल आ रहे हैं उन सबका सम कितना होगा?
कितना होगा भैया 180, कितना होगा 180। तो भैया कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भैया एंगल 2 ही तो निकालना था, कैसे भी निकाल दो। एंगल 3 कितना है 110 डिग्री, ये कितना आया भैया 40 डिग्री गिवन है 180 डिग्री। एंगल 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर पहले कर लो भैया, प्लस करेंगे 150 आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये रहा एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, जो कि कितना आ जाएगा भैया 30 डिग्री। भैया यही आ रहा था क्या उस टाइम भी, आया ना, यही आया था कि नहीं। तो किसी भी मेथड से कीजिए, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, दोनों में हमें सेम टाइम लगेगा। ठीक है, सेम नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, तो इसमें कोई जरूरत नहीं था, आप किसी भी मेथड से करिए, टाइम उतना ही लगने वाला है। तो पॉज कर लीजिए और दोनों मेथड को अच्छे से देख लीजिए एक बार। चलिए भैया, तो अब आगे चलते हैं। आगे हमें मिला क्वेश्चन नंबर 2। अब उतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना पढ़ने की जरूरत है। क्वेश्चन बस इतना सा है कि भैया हमें ए और बी का रेशियो दिया है क्या 2:3, क्या दिया है 2:3, और निकालना क्या है एंगल सी, क्या निकालना है एंगल सी। तो ध्यान से देखिएगा भैया, क्या कि यहाँ पे एंगल 1 मान लो यार, या फिर चलो कोई नहीं भी मान ही लो, चलो छोड़ो। तो एंगल 1 प्लस ए, पहले यहाँ पे एक लाइन और ये ऐड करनी पड़ेगी, लेट ए बी 2x एंड बी बी 3x डिग्री, डिग्री लिख लेना डिग्री, चलो ठीक है, ये मान लेंगे पहले। अब भैया ध्यान से देखेंगे, क्या क्या देखेंगे ध्यान से कि भैया ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये तो स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर मैं एंगल 1 ए और बी को जोड़ दूं तो यहाँ पर रीजन में आएगा लीनियर पेयर। और एक बात मैं बताना चाहूँगा, शायद मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं लिखी थी, तो आप लोग भैया अपनी नोटबुक में या जहाँ पे भी आप उतार रहे हैं रजिस्टर में, वहाँ पे करेक्ट कर ले प्लीज़। ठीक है, रिक्वेस्ट है आपसे कि मैथ्स में बिना रीज़न के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो कभी भी मैथ्स में कुछ भी भूल जाइए, लेकिन रीज़न देना मत भूलिएगा। एंगल 1 कितना है भैया 90 डिग्री, ए कितना है 2x, बी कितना है 3x, ये तो 180 भैया, ये प्लस है उधर गया तो माइनस हो जाएगा भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा भैया 5x, 180 में से 90 जाएगा भैया 90 बच जाएगा। कौन सा मुश्किल कैलकुलेशन है भैया, यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर गया तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं होगा। अब भैया 18 5 जा कितना होता है 90 होता है क्या, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई भैया 18 डिग्री, कितनी आ गई भैया 18। अब गौर करिएगा यहाँ पे कि भैया हमें एंगल सी निकालना है, एंगल सी निकालना है, तो कैसे निकालें। तो मैं यार अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन देखता हूँ, क्या ध्यान से देखिएगा, ये वाली स्ट्रेट लाइन, तो इस पे एंगल सी और एंगल बी आ रहा है, हाँ ना। तो यानी भैया मेरे को सी निकालना है, तो मैं ए अगर ना भी निकालूं, ए अगर मैं ना भी निकालूं तो चल जाएगा काम मेरा, क्या काम चल जाएगा। लेकिन भैया बी निकालना जरूरी है, तो बी कितना है भैया 3x, यानी 3 × 18 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा भैया 54 डिग्री। अब भैया देखेंगे बी और सी को ऐड किया तो 180 आएगा। रीजन में क्या लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। चलो तो भैया b प्लस सी, b प्लस सी, तो b मेरा आ गया 54 डिग्री प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। c कितना हो जाएगा भैया 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, जो कि कितना होता है भैया 126 डिग्री। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री, यही हमारा आंसर। समझ गया भैया, आया ना। तो फटाफट पॉज कर लीजिए और इसको उतार लीजिए। अगेन यार चलो मैंने क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसके 2 एंगल इक्वल है, एक ट्राइंगल है जिसके क्या है 2 एंगल इक्वल हैं। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये भी क्या है इक्वल। अब ऑब्वियसली यार जब तुम बुक में क्वेश्चन पढ़ने वाले हो तो तुम्हें एंगल 3 एंगल 4 देखने को शायद ना मिले, ठीक है। 1 और 2 तो वैसे गिवन है मेरे ख्याल से, देख लेता हूँ मैं भी एक बार। नहीं, एंगल 1 और एंगल 2 भी गिवन नहीं है, एंगल का नाम दिया है तो आप नेमिंग कर सकते हैं।
नेमिंग करने में आसानी क्या रहती है कि भैया पी आर क्यू की बजाय बस एंगल 2 लिख दो ना, समझ गए। बच्चा भी कंफ्यूजन से बच गया और टीचर को भी देखने में अच्छा लगा। चलो भैया, अब कभी कभार क्या होता है कि यार आप लिख देते हो और टीचर खुद कंफ्यूज हो जाता है कि बच्चे ने लिखा क्या है। कई बार होता है बच्चे सही लिख रहे होते हैं लेकिन नाम इधर उधर हो जाता है, थोड़ा सा तो गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, मान लो यार मैं पी आर क्यू की जगह पी आर टी लिख के आ जाऊं गलती से, वही गलत हो जाएगा ना, एंगल तो बदल गया पूरा। चलो तो अब भैया सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन देखिएगा कि भैया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको मार्क कर लीजिए 1। अब भैया स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है, क्या 6.1 में ढूंढो स्ट्रेट लाइन। कलम उठाओ रख दो भैया, एंगल 1 और एंगल 3 को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी लीनियर पेयर लगा दो भैया आंख बंद करके फटाफट। ठीक है, यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। अब भैया इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, क्या मान लो 2। चलो तो भैया आप देखो ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई। हेलो हेलो, इधर इधर सो मत, इधर देखो भैया, ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो भैया मैं कहूंगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना है, 180 डिग्री। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिख दीजिए, लीनियर पेयर लिख दीजिए यार, सेम रीजन लिखेंगे, बात उतना ही पढ़ने वाला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे भी कितना है 180 और यहाँ पे भी कितना है 180। तो भैया RHS RHS बराबर, तो LHS LHS भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे भैया फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा भैया, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, अब ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि भैया ये क्या है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। तो यहाँ पे यार आप या तो एंगल 2 लिख लो, नहीं तो यहाँ पे एंगल 1 लिख लो। तो यहाँ पे मैं एंगल 2 लिख देता हूँ, चलो कोई नहीं, प्लस एंगल 4। यहाँ पे रीजन लिख लेंगे यार, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, मैथ्स में बिना रीजन के कुछ नहीं होता, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। और जब तक पढ़ाऊंगा यार तब तक यही बात बोलूंगा कि बिना रीजन के हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और जब तक हम लोग रीजन दे रहे हैं और रीजन सही है तब तक कोई वो नंबर भी उसमें नहीं काट सकता। ठीक है, चलो तो भैया ध्यान से देखेंगे, ये और ये तो भैया सेम है, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, तो वैसे ही 0 हो जाता। यस और नो। चलो तो बच क्या गया भैया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। यही तो हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, हैंस प्रूफ्ड। अब हैंस प्रूफ्ड का मतलब क्या भैया कि इसके आगे सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे हमारा सोल्यूशन फिनिश्ड। ठीक है, तो पता है क्या करना है। चलिए भैया, तो ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th। आगे चलते हैं। अगेन भैया इस बार तो क्वेश्चन चलो इतना ही है, इसको कुछ नहीं किया मैंने। हमें कह रहा है कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, तो प्रूव करिए कि AOB लाइन है। अब गौर करिएगा कि भैया लाइन कब होगा, लाइन कब होगा, जब भैया ये लाइन कब होगा कि जब इस पे अगर कोई रे है, इस पे अगर कोई रे है और भैया इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, ध्यान से देखिएगा, ये लाइन कब होगी भैया, ये ब्लैक वाला मार्कर लाइन कब होगा कि जब भैया ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इन दोनों का सम कितना हो जाए 180। तो मैं क्या कहूंगा कि भैया ये ब्लैक वाला मार्कर लाइन है। तो भैया उसी तरह या तो यहाँ पे प्रूफ कर दो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर प्रूफ कर दो कि w प्लस जेड इज 180 डिग्री। तो भैया क्या करना चाहेंगे, x प्लस वाई या w प्लस जेड। चलो x प्लस वाई तो यार आप हर जगह देख ही लेते होंगे, हम लोग w प्लस जेड से कर लेते हैं। कोई नहीं भैया, आंसर उतना ही है, उतना ही लंबा पड़ेगा और मार्क्स भी आपको उतने ही मिलने वाले हैं। तो भैया देखिएगा ध्यान से कि x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 1, कंप्लीट एंगल है भैया 360 डिग्री। रीजन में क्या आएगा, कंप्लीट एंगल। क्या आ जाएगा भैया, कंप्लीट एंगल। क्या आएगा, कंप्लीट एंगल। चलो भैया अब ध्यान रखो कि भैया x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड है, इसको 1 मान लो। ठीक है भैया, तो x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिख देता हूं भैया, w प्लस जेड। क्या लिख देता हूं भैया, w प्लस जेड।
प्लस भैया W प्लस Z इक्वल टू 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा भैया, लेट से ये है डब्बा, क्या है डब्बा प्लस डब्बा, तो कितना होता है भैया 2 डब्बा। अब इस डब्बे के अंदर है W प्लस Z, क्या है W प्लस Z, क्या है भैया W प्लस Z, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया W प्लस Z। यानी भैया इनको मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको और इसको ऐड करा तो भैया क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ W प्लस Z इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये यहाँ पे है मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा भैया, तो भैया W प्लस Z इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक बार दोबारा सुन लीजिए यार, ये डब्बे वाला क्या सीन था कि भैया मान लो यार मेरे पास एक डब्बा है और 2 डब्बा, इनको जोड़ूंगा तो 2 डब्बा आएगा। हमेशा डब्बे से याद रखना, आपका कभी भी गलत नहीं होगा, चाहे आप क्लास 11th में चले जाएं, 12th में चले जाएं, डब्बा इज द सोल्यूशन, डब्बा इज द सोल्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कि भैया W प्लस Z और W प्लस Z ऐसे देख रहा हूँ बड़ा बन रहा है, लेकिन यार मैं W प्लस Z को डब्बा मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ डब्बा। अब डब्बे के अंदर खाने का सामान नहीं है, बुक्कड़ो क्या है इसमें W प्लस Z, क्या है W प्लस Z, तो भैया W प्लस Z हो जाएगा, W प्लस Z कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ W प्लस Z। क्यों भैया डब्बा प्लस डब्बा 2 डब्बा होता है कि नहीं, और डब्बे के अंदर सेब नहीं है, क्या है W प्लस Z, लिख दो यार, क्या दिक्कत है, समझ गए। चलो इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब ये मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड, ठीक है। चलो अब भैया मैंने प्रूफ क्या कर दिया, W प्लस Z क्या है 180 डिग्री, तो भैया देयरफॉर AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन। अब यहाँ किसी भी बुक में ये नहीं लिखा कि आप x प्लस वाई 180 के डिग्री, अगर आप x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल करेंगे तभी AOB लाइन बनेगा, नहीं। आप W प्लस Z को भी कर सकते हैं, आप W प्लस Z को भी 180 के इक्वल करके लाइन प्रूफ कर सकते हैं। तो भैया पॉज कर लीजिए और फटाफट उतार लीजिए। चलो भैया, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग आपके पास सबसे छोटा सॉल्यूशन पहुंचाएंगे, तो चलिए उसी के भैया लाइन में आगे बढ़ते हुए ये क्वेश्चन मिलता है हमें क्या कह रहा है कि हमें एक्चुअली प्रूफ करना है कि जो एंगल ROS है, एंगल ROS है, ये होता है हाफ टाइम्स ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखिएगा भैया कि अगर मैं बात करूं, ये तुम चलो गिवन लिख लो यार, गिवन क्या है कि OR या RO इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। और क्या है, और तो कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है भैया, टू प्रूफ एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो भैया अब आगे चलिए प्रूफ पे, किस पे भैया, प्रूफ पे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री, है कि नहीं। अब मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री, गिवन है यार क्वेश्चन में, यस और नो 180 डिग्री। वैसे चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना है 90 डिग्री, लेकिन भैया मैंने कहा नहीं, ज़्यादा छोटा करने के चक्कर में पता लगा इतना छोटा हो गया कि नंबर ही नहीं मिला, समझ गया ना। इतना भी छोटा नहीं करना है, लेकिन करना तो छोटे ही तरीके से है भैया। चलो तो भैया ये तो हो गया 90। अब भैया जब भी याद रखिए, गांठ बांध लीजिए इस बात को कि जब भी आपको ये क्वेश्चन मिले, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको CBSE में मिल रहा है, लेकिन रिलेशन अगर आपको याद है तो आप भैया कंपटीशन के बड़े बड़े क्वेश्चन को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं, समझ गए। तो भैया ये देखिए यहाँ पे जब भी ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं भैया करना क्या है, तो मैं कहता हूं भैया 2 बार 90 लाओ आंसर पाओ, 2 बार 90 लाओ आंसर पाओ। एक बार ला दिया, एक बार और लेके आना है, कैसे आएगा भैया, कैसे आएगा, बच्चे सोचते रहते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर मैं एंगल QOS में से एंगल 2 माइनस कर दूं तो मेरे पास 90 बचेगा क्या, मेरे पास 90 बचेगा क्या। देखिए भैया ये रहा QOS ये रहा, हाँ या ना।
मैं कह रहा हूं इसमें से एंगल 2 मैंने कम कर दिया तो भैया 90 ही बच रहा है। दोबारा देखिए एंगल QOS, एंगल QOS यही है ना, QOS भैया ये रहा, और इसमें से मैं कह रहा हूं भैया 90 नहीं है, ओ सॉरी एंगल 2 नहीं है, तो कितना बच गया भैया एंगल 1, और किसके बराबर है 90 के। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। क्या मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब आगे चलो भैया फ्रॉम 1 and 2 दोबारा से देखो भैया कि इनका ये वाली चीज तो बराबर है तो ये वाली भी बराबर होनी चाहिए। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा भैया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल 2। अब देखिए ये है माइनस में तो इधर आएगा तो भैया क्या हो जाएगा प्लस। भैया हाँ या ना, हाँ या ना, चलो हाँ है तो चलते हैं यार आगे, रुकना का है। एंगल QOS माइनस एंगल 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया 2 टाइम्स एंगल 2, और एंगल QOS माइनस एंगल 3 को देखोगे तो भैया ये तो एंगल POS है क्या, हाँ या ना, यही है ना। चलो भैया अब देखना भैया ये क्या हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। अरे ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, वाह 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 वाह, समझ गए। चलो भैया तो कहते हैं ना हर खुदा पहाड़ निकली चूहिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन अगर आपको तरीका पता है, ठीक है, तरीका क्या है भैया, तरीका हमारा वाला क्या, हमारा वाला तरीका क्या कहता है, 2 बार 90 लाओ, 2 बार 90 लाओ आंसर ले जाओ, 2 बार 90 लाओ आंसर ले जाओ। तो भैया पॉज कर लीजिए वीडियो को ताकि आप उतार लें और समझ के उतारिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए भैया तो हम लोग अब आ गए हैं आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ एक फैक्ट जोड़ा है, क्या भैया देखो, तो ये क्वेश्चन की आने का प्रोबेबिलिटी, इस क्वेश्चन का पेपर में आने का प्रोबेबिलिटी है 0.1%, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व होने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है भैया 0.1%, यानी कि भैया शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो पहली बार में इस क्वेश्चन को बिना हेल्प के सॉल्व कर दे। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसमें भैया फिगर गिवन नहीं है, फिगर गिवन नहीं, अगर फिगर गिवन होती तो भैया दिक्कत ही क्या थी। और पेपर में आप एक्सपेक्ट कीजिए कि भैया जो क्वेश्चन की फिगर आपको बुक में दी हुई है तो वो ना आए पेपर में, ये आप एक्सपेक्ट करके चलिए। क्यों, क्योंकि भैया मान लीजिए दे दिया तो अच्छी बात है, दे दिया तो अच्छी बात है भैया, लेकिन अगर नहीं दिया तो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो भैया ड्रॉ करने की एक ट्रिक सीख लीजिए। यहाँ पे भैया क्या कह रहा है कि भैया XYZ कितना है 64 डिग्री, क्या है XYZ 64 डिग्री। XY एक रे बना लीजिए, XY एक रे बना लीजिए XY। अब भैया जैसे अगर मैं D यहाँ पे रखूं, क्या रखूं D, मान लीजिए D है, अब मान लो यार 64 डिग्री कहीं यहाँ आ रहा है, ये हो गया हमारा क्या 64 डिग्री, और ये क्या हो गया Z हो गया। अब जो कह रहा है कर दो, कह रहा है कि XY को एक्सटेंड करो, XY को एक्सटेंड करो कहाँ तक, एक पॉइंट P तक। यहाँ पे PT का मतलब पॉइंट है, कुछ और मत समझ लीजिएगा PT टीचर या समथिंग एल्स, ठीक है। चलो अब कह रहा है कि इसमें जो YQ है, अब YQ कहाँ है भैया, तो बना दो यार, ये लो यार YQ, ये रहा YQ, ये कह रहा है इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ 1 2 और यहाँ 3 डाल दो, समझ गए। अब हमें निकालना क्या है XYQ, XYQ यानी ये वाला टोटल एंगल प्लस ये क्या निकालना है QYP का रिफ्लेक्स, QYP एंगल 1 का रिफ्लेक्स। अब एंगल 1 बोले या एंगल 2 बोलो बात बराबर है, ठीक है। चलो तो भैया ध्यान से देखा जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है क्या, अगर मैं एंगल 1 2 और 3 को ऐड कर दूं तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, हाँ या ना, बन रही है ना। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो भैया समझ गए, क्वेश्चन तो हो ही गया यार। क्वेश्चन में कुछ था क्या, क्वेश्चन में कुछ था क्या, नहीं था ना। लेकिन भैया फिगर, इस क्वेश्चन की खास बात है इसकी तस्वीर, जो इसकी तस्वीर ना बना पाए
वो क्वेश्चन क्या करेगा, समझिए। चलो अब भैया यहाँ पे जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर है, तो यहाँ पे 2 ही निकाल लो यार, क्या दिक्कत है, यस और नो। प्लस एंगल 3 की जगह मैं 64 रख सकता हूँ, यस और नो, गिवन है तो भैया फायदा उठाया जाए। अब डब्बा प्लस डब्बा वाला केस है भैया, इधर ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, समझ गए। अब ये 2 एंगल 2 है, इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 16 डिग्री आ जाएगा। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ गया तो भैया क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे ख्याल से 58 डिग्री आ जाएगा। कौन भैया, एंगल 2, और जितना एंगल 2 है उतना ही एंगल 1 है, हाँ या ना। तो अब हमें एंगल 1 का रिफ्लेक्स निकालना था, क्या निकालना था, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल 1। तो कितना हो जाएगा भैया, आपको बताया गया है 360 में से एंगल 1 को माइनस कर दीजिए, वही इसका रिफ्लेक्स होगा। यानी भैया कितना हो जाएगा, 302 डिग्री, समझ गए। एक सेकंड देख लूँ ये 302 आया कि नहीं, 302 आंसर ही नहीं आया, बाकी तो आ गया है, इसको ऊपर लिख लेते हैं 302 डिग्री, ठीक है। चलो अब भैया एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, रिफ्लेक्स वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हमें एक्स वाई क्यू निकालना है, एंगल एक्स वाई क्यू भी भैया निकल गया, ध्यान से देखिएगा कैसे निकल गया। इसको मैं लिख सकता हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 अभी निकाला 58 डिग्री, 58 ही था ना, हाँ चलो। एंगल 3 कितना है, 64 डिग्री, ऐड कर दो कितना आ जाएगा, 122 डिग्री, एंगल एक्स वाई क्यू, यही हमारा आंसर, समझ गए। तो भैया डाटा याद रखिएगा क्या, कि भैया क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.1% और क्वेश्चन सॉल्व होने की भी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ भैया इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2। तो भैया मिस मत करिएगा, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।